सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एस स्टडी। इस चैनल पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक बहुत ही इजीली डिस्कस किया जाता है, जिससे कि आप एक शॉर्ट वीडियो में फुल डिटेल जान सकते हैं। सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल के चैप्टर में आता है। तो एकदम सिंपली आसानी से समझिएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा सिंपल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ वन ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि सिर्फ एक ही पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्शन के लिए। और फिर इस प्रोसेस के लिए सेक्स ऑर्गन का ज़रूरत नहीं होता है। और फिर ये बहुत फास्टर मेथड है, इसमें प्रोडक्शन बहुत स्पीड में हो जाता है आसानी से। तो फिर ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये मोस्टली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो देखिए यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल को 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला हम लोग का हो गया बाइनरी फिजन। तो देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है। ये सबसे कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इस बाइनरी फिजन में बाय का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब होता है डिवीजन। तो फिर इसमें जब अमीबा या फिर कोई भी एनिमल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अपने फुल साइज में आ जाता है, तो फिर वो जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो 2 डाउटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और फिर उसके बाद 2 डाउटर सेल फॉर्म हो जाता है। तो फिर इतना आप समझ गए, ये बहुत सिंपल प्रोसेस था। तो अब हम लोग दूसरा में आते हैं मल्टीपल फिजन। तो फिर देखिए मल्टीपल फिजन क्या होता है। इस प्रोसेस में जो न्यूक्लियस होता है ना ऑर्गेनिज्म का, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा पीसेस में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि बाइनरी फिजन में नहीं होता है, वो बहुत सारा पीसेस में डिवाइड हो जाता है। और इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। वो बाइनरी फिजन में क्या था कि न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। और फिर जो मल्टीपल फिजन जो होता है ना, वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब कि किसी भी क्लाइमेटिक किसी भी कंडीशन में हो सकता है। और फिर इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ प्लास्मोडियम। ये प्लास्मोडियम में भी होता है और अमीबा में भी होता है, ये कभी कभी अमीबा में भी हो जाता है। तो फिर इसके बारे में हम और बताते हैं कि देखिए सबसे पहले तो हमारा अमीबा है, उसमें एक न्यूक्लियस है। तो फिर वो जो न्यूक्लियस होता है ना, तो फिर वो धीरे धीरे सिस्ट वॉल क्रिएट कर लेता है, मतलब कि अपने मेम्ब्रेन टाइप में जो होता है ना, वो पूरा बाउंड्री क्रिएट कर लेता है सिस्ट वॉल। जो सिस्ट वॉल से फिर उसके बाद वो बहुत सारा वो सेल न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है बहुत सारा में। फिर उसके बाद वो अलग अलग होकर वो डाउटर सेल बन जाता है। तो इतना आप आसानी से समझ गए। अब आगे आते हैं तीसरा टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग में। तो फिर बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्मॉल बड लाइक आउटग्रोथ होता है, एकदम बड लाइक आउटग्रोथ। तो फिर वो अपीयर होता है ऑर्गेनिज्म का सरफेस में। ऑर्गेनिज्म का सरफेस में ये ग्रोथ हो जाता है। तो फिर ये बड जो होता है ना, जो ग्रोथ होता है, ये आगे बढ़ जाते जाते फिर उसके बाद वो पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाता है। तो फिर जब अलग हो जाता है तो फिर ये प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है वो बर्ड के फॉर्मेशन के बाद ही होता है। तो पूरे इस प्रोसेस को हम लोग बर्डिंग कहते हैं। तो फिर इतना आप समझ गए आसानी से। इसमें बस एक बर्ड होता है, फिर बर्ड अलग हो जाता है, तो वो भी एक मतलब कि वो रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस हो जाता है उसमें। तो फिर इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, यीस्ट, ये सब में बर्डिंग को देखा जाता है। तो अब आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, जिसमें मैंने बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसका 3 टाइप होता है। तो फिर अब हम लोग अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ईजी है। अब अगला वीडियो में हम लोग जारी रखेंगे। तो आते रहिएगा, हम लोग का वीडियो देखते रहिएगा। तो गाइस अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये जो लाल सा बटन देख रहे हैं ना सुंदर सा, इस पे आप टैंक पे के मारे पे पर मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू।